तीन लड़कियां हेदर, चार्लेट और डी मीटियोर शावर देखने के लिए एक सुनसान इलाके में आई होती है, जहां पर हेदर के फादर का घर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। डी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो आते ही अपने फॉलोअर्स को घर की खूबसूरती दिखाने लगती है। चार्लेट एक सीधी सादी लड़की है। उसे इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसका सोशल मीडिया पर अकाउंट भी नहीं है और वो मोबाइल भी पुराने मॉडल का यूज करती है। इसके लिए डी उसका मजाक भी बनाती है। रात को सब मीटियोर शावर देखते हैं। डी परेशान थी क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो अपने फॉलोअर्स के साथ लाइव नहीं जा पा रही थी। तीनों मीटियोर शावर देखते हैं और ये शावर थोड़ा सा अलग लग रहा था। तीनों शावर देखते हुए उसी में खो जाते हैं। तभी उनके पुल में आसमान से काला रंग का पत्थर आके गिरता है, जिसमें से काला पदार्थ निकल रहा था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। वो उसको मीटियोर शावर का टुकड़ा समझकर बाहर निकालते हैं। वो बहुत ही भारी था तो वो लोग उसे वहीं छोड़ देते हैं। हेदर परेशान थी क्योंकि पुल गंदा हो गया था, जिसकी वजह से उसके पिताजी उसे डांटने वाले थे। सुबह को जब वो देखते हैं तो वो चीज वहाँ पर नहीं होती। उसके निशानों को फॉलो करते हुए वो गार्डन में दिखती है और उसके ऊपर खोल नहीं था और वो किसी जानवर की तरह दिख रहा था। डी उस जानवर को मारने वाली होती है, तब उसे चार्लेट रोक देती है और कहती है तुम किसी भी जानवर को ऐसे नहीं मार सकती। डी कहती है वो ऐसे भी मरने वाला है तो मैं उसे मुक्त कर रही हूँ। तभी वहाँ पर ब्रेट नाम का एक लड़का आ जाता है। हेदर ब्रेट से उस जानवर को फेंकने के लिए कहती है, बदले में वो पैसा देने को कहती है। ब्रेट उसे मना कर देता है। वो पूछती है तो फिर तुम क्या लोगे? वो कहता है मैं पैसा और चार्लेट से एक किस लूंगा। चार्लेट उसे किस कर देती है। ब्रेट इस जानवर को फेंकने जाता है तब वो जानवर जोर से चिल्लाता है, जिससे डरकर ब्रेट वहां से भाग जाता है। वो तीनों लड़कियां खुद ही उसे फेंकने जाती है, पर वो जानवर बहुत ही भारी था। इसके वजह से वो थोड़ी ही दूर तक खींच पाती है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ देती है। रात को सोते समय उस जानवर की आवाज चार्लेट को सुनाई देती है तो चार्लेट उसे उठाकर अपने घर में ले आती है। सोचने वाली बात यह है कि वो दिन में बहुत ही भारी था और अब रात में चार्लेट उसे अकेले ही गोद में उठा लाई थी। वो उसे खाने के लिए खाना भी देती है। सुबह जब डी और हेदर उसे देखती हैं तो चार्लेट पर बहुत गुस्सा करती हैं। चार्लेट उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानवर बहुत जोर से एक आवाज लगाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जानवर बाहर नहीं जाना चाहता। चार्लेट और हेदर कार से पास ही के टाउन में जाती है किसी को मदद के लिए बुलाने। डी घर में अकेली थी। वो उस जानवर को रेड पॉइजन देकर मारना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं मार पाती है। उसके साथ वहाँ पर कुछ तो हुआ था। फिर हम देखते हैं कि चार्लेट और हेदर एडना के घर पहुँचती है, जिसे हेदर पहले से ही जानती थी। वहाँ उन्हें एडना नहीं मिलती है, पर वहाँ रखी ड्राइंग्स मिलती है जिसमें रात आए मीटियोर शावर की हाईलाइट करके रखा गया था। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता है तो वो वापस चली जाती है। वापस आकर वो देखती है कि डी अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो यहाँ रहकर खुश थी, उसे जानवर से भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और वो खाना भी बहुत ज्यादा खा रही थी। चार्लेट और हेदर को ये सब अजीब लग रहा था। डी खाना खाते ही एक्सरसाइज करने लगती है। वो इतना एक्सरसाइज करती है कि सुबह से शाम हो जाती है। रात को आवाज की वजह से हेदर उस जानवर के पास जाती है तो वो देखती है कि वो जानवर डी के साथ इंटीमेट हो रखा था। वहाँ आते ही हेदर को भी कुछ हो जाता है और वो भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन चार्लेट देखती है कि वही चेंजेस हेदर में भी थे। डी और हेदर दोनों ही यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और ना ही उस जानवर को पीटना चाहती थी। चार्लेट गुस्से में वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। वो एडना के पास जाती है, लेकिन वहाँ एडना नहीं थी। तो फिर वो उन ड्राइंग्स को देखती है। तब उसे पता चलता है कि वो जानवर जो उसके घर में है वो एक एलियन है। वो बाहर जाती है और एडना को मरा हुआ देखती है। वो डर के वहाँ से चली जाती है। डी और हेदर में और भी चेंजेस आ गए थे। वो उस एलियन के वश में थी। चार्लेट वहां आकर डी और हेदर को सब बताती है, पर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब चार्लेट उस एलियन के पास जाती है। वो एलियन उसके साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन चार्लेट अपने आप को रोक लेती है और बाहर आकर उनसे पूछती है कि वो चीज आखिर है क्या। डी और हेदर कहती है कि वो जो भी है बहुत अनमोल है। तभी हेदर देखती है कि डी का पेट निकल रहा था। वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर हेदर का भी पेट निकलने लगता है और वो भी प्रेग्नेंट थी। उनके मुंह और आंखों से काले रंग का पदार्थ निकलने लगता है, जिससे उन दोनों को ही बहुत जलन महसूस होती है। चार्लेट उस एलियन को मारने जाती है। तब डी और हेदर उस पर हमला करके उसे रोक देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो उस एलियन से पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तब वो एलियन चार्लेट को विजन दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि वो यहाँ अर्थ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने आए हैं और अर्थ पर कब्जा करने आए हैं। चार्लेट उस एलियन को जान से मार देती है। उसे अब पता चल गया है कि उसके दोस्त भी अब इंसान नहीं है और वो भी एलियंस को जन्म देने वाली है। चार्लेट अब गाड़ी लेकर उन दोनों को मारने निकलती है। वो हेदर के ऊपर गाड़ी चला के उसे घायल कर देती है और एक बैट से मारते मारते उसका सर फोड़ देती है, जिससे हेदर मर जाती है। वो गाड़ी से डी को मारने जाती है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो बैट लेकर उसके पीछे पैदल मारने जाती है। चार्लेट और डी लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक काउबॉय आता है और देखता है कि चार्लेट डी को मारने की कोशिश कर रही है, तो वो चार्लेट के शोल्डर पे गोली चला देता है और डी को उठाकर उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। जब चार्लेट को होश आता है वो आगे जाकर देखती है कि काउबॉय मरा पड़ा है। उसे डी ने मार दिया था। चार्लेट काउबॉय की गन लेती है और देखती है कि डी पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल रही है। तब चार्लेट उसे सर में गोली मारकर उसकी जान ले लेती है और फिर वहाँ मीटियोर शावर होने लगता है। उससे पता चलता है कि वो मीटियोर शावर नहीं बल्कि एलियंस इस धरती पर आ रहे थे
और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।